मेरी एक आँख का ऑपरेशन 25 साल पहले हुआ था। इसका लेंस पीछे हो गया था। फिर मैं डॉक्टर श्रेया के पास आया, उन्होंने मेरी आँख की सर्जरी की। अब मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर श्रेया नायक है एंड वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल के थ्रू मैं आई एजुकेशन वीडियोस बनाती हूँ एंड स्पेशली रेटिनल डिजीजेस के बारे में बात करते हैं। आज मैं एक बहुत रेयर डिजीज के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नाम कोलोबोमा है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक पेशेंट आए मेरे पास, हु वाज अ 20-year-old मेल एंड ही केम टू मी विथ अ कंसर्न। बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनको किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी आंख में एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप धीरे धीरे करके अंधे हो जाएंगे। इमेजिन 20 साल के लड़के को अगर ये बोला गया तो उसको कैसा लगेगा। इसलिए वो मेरे पास तुरंत आए। तो जब मैंने उनका एग्जामिन किया तो मैंने देखा कि उनको एक कंजेनाइटल मतलब आनुवांशिक बचपन की बीमारी है जिसको हम कोलोबोमा बोलते हैं। तो जब भगवान हमारी आंख बनाता है, जब हम माँ की कोख में रहते हैं तो हमारी आंख धीरे धीरे करके लेयर बाय लेयर बनती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार रेटिना जो कि पूरा ऐसे दिखता है वो कभी कभार पूरा बन नहीं पाता है एंड जो हाफ पार्ट नहीं बनता उस पार्ट को हम कोलोबोमा कहते हैं। तो इसकी वजह से कई बार पेशेंट्स की नजर या बच्चों की नजर भी कम रहती है। अब जो भगवान ने नहीं बनाया वो तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो when this 20-year-old patient came to me with the diagnosis of fundal coloboma, I told him clearly कि जितना पार्ट नहीं बना है और उसकी वजह से जो रोशनी कम है वो तो रहेगी, लेकिन जो पार्ट अभी अटैच्ड है, ठीक है, उसको बचाया जा सकता है। उसके बचाने के लिए हमें दो चीजें करनी होती है। फर्स्ट थिंग, हम लेजर करते हैं। तो बिटवीन द अटैच्ड पार्ट एंड द पार्ट विच डज नॉट एग्जिस्ट, हम उसके बीच में एक लेजर कर देते हैं ताकि जो अच्छा है वो अच्छा रहे। सेकेंड पार्ट होता है कि हम बार बार पेशेंट्स को एग्जामिन करते रहें। एटलीस्ट ईयरली एग्जामिनेशन जरूरी है। अगर हमें पर्दे पे कोई छेद, कोई लैटिस या कुछ मिले तो उसको लेजर करके बंद किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे पास एक केस थे जो कि 20 साल पहले हमारे ही सेंटर में ऑपरेट हुए थे फॉर कैटरैक्ट। अब कोलोबोमा तो रही रेटिना की बात, बट अगर उसी रेटिना के आगे का जो लेंस होता है उसमें जब सफेद मोतियाबिंद हो जाता है तो वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट सर्जरी होती है। तो ये जो बाबा जी थे हमारे पास जो अराउंड 65 ईयर्स ओल्ड हैं, ये एक आंख ऑलरेडी खो चुके थे कोलोबोमा से रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से। दूसरी आंख को बचाने के लिए वो हमारे पास आए थे 20 साल पहले। डॉक्टर रूप जो कि मेरठ के फर्स्ट फेको सर्जन हैं, उन्होंने करा था इनका कैटरैक्ट। 20 साल तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। ही हैड अ विजन ऑफ 6/9 विच इज एन अमेजिंग विजन फॉर एनीवन एट दिस एज। तो उनका 6/9 विजन लास्ट 2-3 महीने से धीरे धीरे करके डिटोरेट होता रहा, मतलब कम होता रहा। हमने जब उनको देखा तो उन्होंने हमें बताया कि उनको थोड़ी चोट लगी थी थोड़ी दिन पहले, जिसकी वजह से उनका लेंस खिसक गया। अब कोलोबोमा का पेशेंट में लेंस खिसकना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। जब मैंने उनका पर्दा देखा तो मुझे दिखा कि कई जगहों पे चीरे भी बने हुए थे। तो हमने क्या किया, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी सर्जरी करी, जिसमें कि हमने लेंस को अपनी जगह पे रखा, पीछे पर्दे के आगे का जेल निकाला, पर्दे के टेयर्स को लेजर किया और फिर पर्दे के ऊपर सपोर्ट दिया। एंड आज उनकी विजन 6/9 है। सो ही इज सो प्लीज्ड। एंड ये मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ कि कोलोबोमा के पेशेंट्स में भी अगर ठीक टाइम पे इलाज किया जाए तो ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अभी एक ऐसे ही कोलोबोमा पेशेंट हैज पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स दिस ईयर, जो पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे। ही इज अ ग्रेट एथलीट, सो ही हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स एंड हैज अचीव्ड मेडल्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग कोलोबोमा। सो एनीवन विद फंडस कोलोबोमा, प्लीज डोंट लूज हार्ट, यू विल बी एबल टू सी अगर ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट होता रहे तो। थैंक यू। मेरा नाम अनिल दुबे है। मेरी एक आँख है जिसका ऑपरेशन 25 साल पहले हुआ था। इसका लेंस IFC की वजह से पीछे हो गया था, जिसकी वजह से मुझे
दिखना बंद हो गया था। अतः फिर मैं डॉक्टर श्रेया के पास आया, उन्होंने मेरी आँख की सर्जरी की। अब मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है।